रोजगार दिया है तो 2 लोगों को रोजगार दिया है, अपने भतीजों को, अपने बच्चों को। जी, मैं सरासर आरोप लगा रहा हूँ बिल्कुल खुला कि यहाँ के विधायक ने और सांसद ने मिलकर इस शक्कर फैक्ट्री को नीलाम करने के लिए पूरी योजना बना ली ताकि अपने लोगों को ये बेशकीमती जमीन मिल सके, कॉलोनी कर सके। इनको रोजगार की चिंता नहीं है। आप पूछिए, मेरे एजेंडे हैं कि स्वास्थ्य में काम करना है, शिक्षा के लिए काम करना है, रोजगार के लिए काम करना है। सियासी शतरंज के इस एपिसोड में हमारे साथ जो मेहमान हैं परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि नौजवानों में कांग्रेस के लिए क्रांति करने वाले वो शख्सियत है मेरे साथ जो जोरा विधानसभा में आने के बाद 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर रहे। नाम है पंकज उपाध्याय। मौजूद है आज सियासी शतरंज, उनसे सवाल भी होंगे और उनके जवाब भी आप सुनेंगे। तो पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है शतरंज में। धन्यवाद धन्यवाद। कांग्रेस लगातार यहाँ संघर्ष करते हुए दिखाई दी। केवल 18 को छोड़ दिया जाए तो 2013 की बात कर लें या 8 की बात कर लें, 18 के बाद में आप भी दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन 2023 में कांग्रेस की ऐसी क्या रणनीति है जो जोरा को फतेह कर पाएंगे? रणनीति तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने कार्यक्रम में बुलाया। इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और रणनीति बात है रणनीति की, तो रणनीति बंद कमर बनाई जाती है क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने पूरे प्रदेश में एक अराजकता का और एक झूठ का एक माहौल बना के रखा है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री इतने बड़े घोषणावीर हो चुके हैं कि उनका एक विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है कि जिन्होंने विश्व में सबसे ज़्यादा घोषणा करी है। नारियल के झोले साथ में रख के चलते हैं और कहीं भी जाके घोषणा करते हुए नारियल फोड़ देते हैं। उन्होंने सदन में ये बात स्वीकार करी है कि उन्होंने हज़ारों घोषणा करी हैं, लेकिन अमली जामा बहुत कम ही घोषणाओं का, मैं समझता हूँ कि मुश्किल से आधा % भी योजना ऐसी नहीं होंगी उनकी जो अमली जामा पहन चुकी होंगी। आप कोई भी आप उनसे घोषणा करा लीजिए, आप उनको कह दीजिए कि हम चांद को नीचे लेके आएंगे तो बोल देंगे हाँ मेरे भांजे भांजियों में आपको चांद भी ला के दे दूँगा। तो सपने दिखाने वाले व्यक्तित्व हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से आने वाला समय 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और शिवराज सिंह चौहान को का कोई मूवी देखना नहीं चाहता, ये आपको पता लग जाएगा 2023 के चुनाव में। लेकिन वही शिवराज सिंह चौहान जी अभी बहनों को 1250 दे रहे हैं, 1000 से बढ़ाकर। किसानों को अपनी तरफ से भी 6000 रुपये का ऐलान कर दिया है। स्वास्थ्य की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने कार्ड भी बना दिया है, 5 लाख तक का इलाज फ्री लूँ। तो वो ऐसा मानते हैं कि जो ज़रूरतें मैं पूरी कर पाया वो कांग्रेस नहीं कर पाई, उसी वजह से तो कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। फिर कैसे कह रहे हैं कि घोषणा 2018 में भी चुनाव हुए थे और बुरी तरीके से जनता ने इनको नकार दिया था, ये घर जाके बैठ गए थे। जैसे ही सरकार हमारे अच्छी स्थिति में आई चलने की, गद्दारी से, पैसे के बल पे और बाहुबल पे हमारी सरकार गिरा दी गई। यही शिवराज सिंह चौहान थे जिनसे मिलने के लिए 1 साल तक कोई भी इनका कार्यकर्ता, कोई भी नागरिक इनसे घर तक मिलने नहीं आता था। वो तो भाग्य के धनी निकले जो सरकार हमारी गिरी। और निश्चित रूप से जो ये घोषणा कर रहे हैं, इन घोषणाओं का जवाब जनता देने वाली है, क्योंकि 18 साल में कि इन्होंने केवल घोषणा ही घोषणा करी है। क्या जरूरत पड़ी इन्हें आज 450 रुपये का सिलेंडर देने की बात करते हैं? क्या 18 साल में इनको बहनों की बात याद नहीं आई? भांजे भांजियों की बात करते हैं, इलाज की बात करते हैं। रोज़ एक्सीडेंट होते हैं सड़कों पर, लोग इलाज के अभाव में सड़कों में मर जाते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन यहाँ पर सड़कों पर एक्सीडेंट नहीं होता हो और इलाज के अभाव में। मुरैना में अब मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव आने वाला है, घोषणा करेंगे कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। 18 साल से कहाँ थे? जनता तड़प तड़प के मर रही थी। यहाँ पर डायग्नोज नहीं हो पाती है बीमारियों का पता नहीं चल पाता है और लोग मर जाते हैं। इस स्थिति में ये घोषणा कर रहे हैं। निश्चित रूप से जनता जवाब देगी और ये घर बैठ जाएंगे, मैं आपको यहाँ पर विश्वास दिलाता हूँ। 2023 में
पंकज उपाध्याय जी की बात कर लेते हैं, क्योंकि 2020 का इलेक्शन आपके लिए नया था, पहला इलेक्शन यहाँ से लड़ा, दूसरे नंबर पर रही। लेकिन 23 में प्लानिंग क्या है? 23 में धरातल पर वो जो कमी रह गई थी 9000 वोट की, उसको कैसे पूर्ति कर पाएंगे? उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया है कि लोग आपको चुने? केवल 3-4 चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा जोरा जो है वो अभी मूलभूत समस्याओं में घिरा हुआ है। आप जहाँ भी देखेंगे, अभी मुख्यमंत्री आए तो जोरा को नगर पालिका बनाने की घोषणा कर गए हैं। जोरा नगर पालिका में अगर पानी भर जाए और मात्र आधा घंटा पानी भर जाए, कैलाश में आधा घंटा पानी भर जाए, तो पूरा 5 बीघा जोरा का पानी जलमग्न हो जाता है। क्या 18 साल से नहीं दिख रहा था इन्हें? कैलाश की जो स्थिति है कि चारों तरफ गंदगी का आलम फैला हुआ है, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। बात करें मुद्दों की, तैयारी की, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए इन्होंने एक काम किया हो बीजेपी ने, पूरे इस 18 साल के शासन में एक भी काम अगर किया हो तो आगे बताएं कि इन्होंने रोजगार के लिए क्या किया। एक शक्कर फैक्ट्री चलती थी, इतनी मांगे, इतनी हमने आंदोलन किए, लेकिन आज तक यही यहाँ के लोकल के विधायक ने, मैं सरासर आरोप लगा रहा हूँ बिल्कुल खुला, कि यहाँ के विधायक ने और सांसद ने मिलकर इस शक्कर फैक्ट्री को नीलाम करने के लिए पूरी योजना बना ली, ताकि अपने लोगों को ये बेशकीमती ज़मीन मिल सके, कॉलोनी कर सके। इनको रोजगार की चिंता नहीं है। आप पूछिएगा उनसे कि आपने शक्कर फैक्ट्री 2008 में बंद हुई, उसके बाद में इसको चलाने के लिए वापस पुनः प्रारंभ करने के लिए क्या प्रयास किए? एक व्यक्ति को, पूरे जोरा विधानसभा के व्यक्ति को रोजगार दिया हो तो पूछिएगा उनसे। आपने शिक्षा के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए आपने पढ़ा नहीं था? एक अखबार का पूरा पन्ना उनके काम गिना रहा था। अखबार का पन्ना ये गिना रहा था कि अखबार की जो मेन राइटिंग लिखने की शब्दावली रहती है, उससे भी छोटे शब्दों में उनका निर्माण कर आ पाए थे। इतना काम किया, और कितना काम चाहते हो? जनता बताएगी, जनता बताएगी। लूट की सरकार थी, उपचुनाव था, इसलिए जीत गए हैं। आने वाले चुनाव में जो हश्र 2018 में हुआ था, उससे बुरा हश्र होने वाला है। आप देखिएगा, युवाओं से आंख मिला के बात नहीं कर पाते हैं, केवल जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, लोगों लड़ाने की राजनीति करते हैं। रोजगार दिया है तो 2 लोगों को रोजगार दिया है, अपने भतीजों को, अपने बच्चों को। जितने भी ठेके चल रहे हैं सरकारी, सब उनके परिवार के लोगों चल रहे हैं। शराब की दुकानें चल रही हैं, खुद की चल रही हैं। खुद ने, उन्होंने, एक महिला ने, हमारी बहन ने, किसी ने स्टिंग ऑपरेशन किया, उसमें खुद ने बोला उन्होंने, आपने शायद देखा होगा। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी तो वो कहते हैं कि लगातार जिस तरह से अमन और चैन कायम करने का जो भाजपा का एजेंडा था, वो सुविधा। मेरा सुनील भाई आपसे बहुत नम्र निवेदन है कि अमर और चैन जाके इस कमरे से बाहर निकलिए और जनता से जाके पूछिए जोरा की जनता से, कहाँ अमन चैन है? भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, गरीब लोगों को इलाज की व्यवस्था नहीं है, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बेटियों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। हमारे लड़के, हमारे भाई, छोटे भाई शिक्षित अगर हो जाते हैं, कहीं बाहर से पढ़ के भी आते हैं, तो रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। आप बताइए क्या दिया है जोरा को इन्होंने? इतने साल में दिया क्या है? केवल झूठे सपने, आश्वासन। और जब 2 भाई लड़ रहे हों तो हमने हमारा काम किया है, दोनों भाइयों को राजीनामा कराया है कि भैया लड़ने में कुछ नहीं रखा है, महाभारत होती है। लेकिन इन्होंने बोला है कि जा गोली दे, FIR में करा दूंगा। तो ये जो लड़ाई है, समाज में जो विघटन हो रहा है, ये केवल और केवल बीजेपी के नेता और बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। लेकिन इस आरोप के साथ साथ मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि पंकज उपाध्याय जोरा के अंदर कैसी राजनीति चाहते हैं? पंकज उपाध्याय जोरा को कैसा देखना चाहती हैं? मैंने बताया आपको, मेरे मूलभूत चीज़ें हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। जो अस्पतालों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, यहाँ पर फ़ोन लगाएंगे, एम्बुलेंस समय पहुँच नहीं पाती है, हम हमारी गाड़ियों में लेके अस्पताल लेके जाते हैं लोगों को, आप देखते होंगे। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चियों के अच्छे स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, बच्चियों के लिए कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूरी कमी है। जोरा नगर परिषद, कैलाश नगर परिषद में इतने गंदगी मची हुई है, इतनी अराजकता है जिसकी कोई हद नहीं है। गरीब लोग अगर टमटम लेके आकर चालू कर देते हैं तो उस पर भी वसूली चालू कर देते हैं। गुंडागिर्दी अपने चरम सीमा पे है। शराब आपको कहीं भी मिल जाएगी, अच्छा पानी का पीने का नहीं मिलेगा आपको, शराब गली गली मिलेगी। तो ये मेरे एजेंडे हैं कि स्वास्थ्य में काम करना है, शिक्षा के लिए काम करना है, रोजगार के लिए काम करना है। ज़्यादा बड़े सपने दिखाने का कोई हमारा काम नहीं है।
पहले हम सबसे पहले मूलभूत चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से 5 साल में जौरा विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाने के लिए प्रयास करेंगे। जौरा विधानसभा में ऐसा क्या बेहतर होना चाहिए? जैसे कि मान लिया जाए कि जौरा विधानसभा में कैलाश तहसील है, तो ये कभी जौरा के अधीन रही, जौरा के एसडीएम साहब देखा करते थे, तो अभी साबरगढ़ के अधीन है। इसको मुख्यालय नहीं बनाया जा सकता क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से कई सारी चीज़ें हैं, एक नहीं। आपने केवल कैलाश की बात करी, हमारा पहाड़गढ़ आज भी टप्पा तहसील है। हमारे पहाड़गढ़ का वापस से परिसीमन होना चाहिए, पर पहाड़गढ़ तहसील में आप चले आए नहर की पट्टी पे तो बर्रेन, उत्तमपुरा, ये गांव उसमें आते हैं। तो आप देखिए कि कहाँ से कहाँ किसान परेशान होते रहते हैं। कहाँ रखा है बर्रेन और कहाँ रखा है पर्वतपुरा, नहर से बीच में जौरा पड़ता है, कैलाश पड़ता है, कहीं भी हो सकता था। तो ये हमारे नेताओं की अदूरदृष्टि के कारण जो छोटी सोच के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। आने वाले समय में हम जौरा नहीं, कैलाश और पहाड़गढ़ की भी अलग अलग तहसील कराने के लिए प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये चुनाव है, जातिवाद का माहौल इस क्षेत्र में तैयार हो गया है, इससे निपटने के लिए पंकज उपाध्याय की करेंगे। मैं निरंतर अपील कर रहा हूँ, घर घर जाके बात करता हूँ। जैसे चुनाव आया, इसके पहले तो आज तक लड़ाई नहीं हुई थी समाजों के बीच में। जो व्यक्ति पोस्ट कर रहा है, आप उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, जाके देखिए कि किस व्यक्ति ने जो आज पोस्ट हुई, आज की बात कर रहे हैं आप, भले ही वो किसी भी समाज का हो, किसी के साथ रहता हो, आप उसका बैकग्राउंड तो चेक कीजिए कि ये पूरा एक पूर्व नियोजित साजिश है। ये कहलाया जा रहा है कि आप फलाने समाज को गाली देंगे तो समाज हमारे साथ आके खड़ा हो जाएगा। तो ये पूरे एक राजनीतिक षड्यंत्र। और मेरा सभी जौरा विधानसभा नहीं, पूरे मुरैना जिले की जनता से अनुरोध है कि आने वाले समय में ये षड्यंत्र रचे जाएंगे, जातियों से जातियों को, धर्म से धर्म को लाया जाएगा। मेरा सबसे करबद्ध हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इन षड्यंत्रों को आप समझें। आज तक क्यों हम लड़ते नहीं थे आपस में? ये चुनाव होता है जब भी ऐसा क्यों होता है? तो ये एक लंबी लड़ाई है, इस लड़ाई को आपको समझना पड़ेगा और अपने विवेक से काम लें, ताकि जो सामंजस्य बना हुआ है समाज का, वो सामंजस्य निरंतर बना रहे। हम भाईचारे के साथ में करें, राजनीति अपनी जगह है, आप किसी के षड्यंत्र में भागीदार न बने, मेरा सबसे अनुरोध है। अंतिम सवाल सर, टिकट की एक लंबी लाइन है, आप पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं, इस बार क्या मान रहे हैं? जब कोई भी कार्यकर्ता किसी पार्टी में काम करता है तो निश्चित रूप से उसका सेवा का भाव रहता ही है, लेकिन उसके साथ में उसका भाव ये भी होता है कि मुझे जीवन में राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना है। कोई सरपंच बनना चाहता है, कोई जिला पंचायत सदस्य बनना चाहता है, कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष बनना चाहता है, कोई विधायक बनना चाहता है, कोई सांसद बनना चाहता है। जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं। मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं उन सबका अधिकार है। मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कोई मेरे पिताजी कोई बहुत बड़े राजनीतिक पद पे नहीं रहे, बहुत बड़े कोई जागीरदार नहीं है, कोई बहुत बड़े उद्योगपति नहीं है, हम बहुत छोटे घर से आए, हमने भी सपना देखा। ऐसा सभी कार्यकर्ताओं का सपना देखने का अधिकार है। और निश्चित रूप से बहुत बड़ी पार्टियां हैं, सभी दल बहुत बड़े बड़े दल हैं, वो जब निर्णय लेते हैं तो कुछ सोच समझ के निर्णय लेते होंगे। किसी भी व्यक्ति को टिकट मिले वो पार्टी का निर्णय होता है। हम सभी परिवार के जन जो टिकट मांग रहे हैं, जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं, परिवार के साथी हैं। जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसके साथ में तन मन धन से आत्मा से काम करेंगे। वर्ष 2018 में भी हमारे बनवारीलाल शर्मा जी को टिकट मिला था और लोगों ने माहौल बनाया कि ऐसा होगा ऐसा होगा। हमने तन मन धन अपनी आत्मा से जो प्रयास कर सकते थे उससे ज़्यादा प्रयास किया और उसका प्रतिफल मिला कि हमारी कांग्रेस पार्टी जीती और विधायक बना कांग्रेस का। निश्चित रूप से टिकट मांगने का अधिकार सबका है, लेकिन हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ेंगे और मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार बनाएंगे। चलिए, टिकट किसी को भी मिले, मिलकर कांग्रेस को जिताकर कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं पंकज उपाध्याय जी। लेकिन कुछ दिनों बाद टिकट भी मिलेंगे और वोटिंग भी होगी। अब वोटर क्या तय करता है, किसको मोहरा बनाता है और किसको इस सियासी शतरंज के खेल में भोपाल पहुंचाने का काम करता है, ये मिलेंगे चुनावी समय में बताएगा वोटर। तब तक आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए और खबरें ज़्यादा देख रहे हैं तो आप शेयर भी करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।